नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के जो चुनाव हैं, निकाय चुनाव हैं, जल्द ही उनकी तारीखों का ऐलान होने वाला है और इससे पहले सीटों का जो आरक्षण है वो भी घोषित होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि तमाम वर्तमान प्रत्याशी और नए प्रत्याशी इसको लेकर ताल ठोक रहे हैं कि हम इस पार्टी से लड़ेंगे और इस पार्टी से लड़ेंगे। पार्टियों से लगातार सिंबल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा आसान होता है जो वर्तमान में प्रत्याशी होता है, क्योंकि वह 5 साल जनता के बीच रहा है और जनता की सेवा की है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा होता है कि इन 5 सालों में क्या किया है। हम यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं अरुण राय जी, उनसे बात करेंगे। ये बताइए अरुण राय जी, यहाँ चिन्हट वार्ड प्रथम में क्या क्या काम हुआ है? देखिए, चिन्हट प्रथम वार्ड में हमारे 2017 के चुनाव जीतने के पहले यहाँ की दशा दिशा बहुत ही खराब थी। सारी रोडें जर्जर थी। जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, चाहे गौरव विहार हो, आनंद विहार हो, गंगा विहार हो, न्यू गुलिस्तान, सब जगह की बहुत जर्जर स्थिति थी। हमने सभी कॉलोनियों में 80% रोड बनाने का कार्य पूरा कर लिया है और अपने वार्ड में कुछ मैंने ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गांधी चबूतरा बहुत जर्जर हालत में था, उसका सौंदर्यीकरण मैंने कराया है। हमारे यहाँ शमशान घाट की बड़ी दुर्दशा थी, उसके अंदर कोई घुसने में संकोच खाता था, इतनी गंदगी पड़ी रहती थी, उसका सौंदर्यीकरण मैंने कराने का कार्य किया है। और सबसे बड़ा काम, इस क्षेत्र में कोई भी लड़कियों के लिए कॉलेज ऐसा नहीं था जहाँ पे गरीब बच्चियाँ हमारी जाकर के पढ़ सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमारे यहाँ बन के तैयार था, जो संचालित नहीं हो रहा था। हमने अपने सरकार से उस चीज़ की मांग की थी और हमारी सरकार द्वारा उसको वहाँ पे सभी टीचरों का, स्टाफ का नियुक्ति करके वो चालू करा दिया गया। इस साल 200 बच्चियों का एडमिशन भी लगभग उस स्कूल में हुआ है और लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से, और रोड नाली की यहाँ काम तो बहुत ही हुआ है। इतना काम हुआ है, उन रोडों का काम मैंने कराया है जो 30 साल 35 साल से पासी टोला, छोटी मस्जिद के इर्द गिर्द के मोहल्ले, ऐसी बुद्ध विहार में ऐसे मोहल्ले थे, कॉलोनियाँ थीं जहाँ पे 30-35 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया था। लोग तरस रहे थे चलने के लिए, पानी में कीचड़ में चल रहे थे। उनको मैंने बनाने का, इंटरलॉकिंग रोड बनाने का काम। अभी बहुत डेंगू चल रहा है, डेंगू का चारों तरफ माहौल फैला हुआ है। ऐसे में चिन्हट वार्ड प्रथम में वो सारी सुविधाएं कैसे आप उपलब्ध करा रहे हैं? क्या वाकई में उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो पा रही? चिन्हट प्रथम वार्ड में निरंतर फॉगिंग का कार्य चल रहा है और मैं स्वयं गाड़ी चला करके फॉगिंग करने का कार्य इस वार्ड में करता हूं। चाहे मोटरसाइकिल से भी फॉगिंग मैं करता हूं और यहाँ पे हर मोहल्ले में, हर गली में जहाँ भी डेंगू की यहाँ जरा भी कोई शिकायत आती है, उस मोहल्ले में तुरंत फॉगिंग भेज करके फॉगिंग करवाने का कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है। सबके साथ सबके विकास की बात करती है आपकी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपके इस क्षेत्र में सभी लोगों का सहयोग है आपके साथ? हाँ, हमारी जनता हमसे संतुष्ट है। मैं काफ़ी पुराने समय से एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। प्रतिनिधियों से चुनाव के समय जो जनता का रुख होता था कि आ गए, क्या चुनाव आ गया, ये शब्द मुझे किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कॉलोनी में जाने पर नहीं सुनने पड़ते हैं। हर जगह जनता मेरा स्वागत करती है। जनता के बीच में जाने के बाद में मेरा पूरा सम्मान मिलता है मुझको। हम अपने जनता के लिए इसके लिए आभारी हैं। मैंने कार्य किया है, हर मोहल्ले में मैं सीना ठोक करके जाता हूं और जो भी बचे मेरे कार्य हैं उसको मैं पूरा करने का वादा भी लोगों से करता हूं कि इस कार्य को आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से अगले कार्यकाल के 2 साल के अंदर मेरे वार्ड में कोई भी ऐसी गली नहीं बचेगी जो इंटरलॉकिंग न हो, कोई भी ऐसा पोल नहीं बचेगा जिसके ऊपर LED लाइट न हो। ये मैं अपने जनता के बीच में मैंने संकल्प भी लिया है जनता के साथ, इसको मैं पूरा करूँगा। तो ये अरुण राय जी हैं। क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी नज़र इन पर पड़ गई, तो हमने कहा जरूर इनसे बात कर लें क्योंकि चुनाव का समय है। हम और लोगों से भी जान लें कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? रजिया नाम है हमारा। अच्छा, ये बताइए यहाँ की क्या समस्याएं हैं जो इन्होंने खत्म की हैं और क्या समस्याएं जो बची हैं अभी?
यहाँ के हमारे पार्षद श्रीमती स्नेहलता राय जी ने और उनके पति अरुण राय जी ने गली गली जाके और रोडें बनवाया और जो है इंटरलॉकिंग कराया और लाइट की सुविधा दी और सभी की किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई परेशानी अगर कोई इनको फ़ोन भी करता है तो वो तुरंत रिसीव करते हैं और पब्लिक के पास पहुँचते हैं और तुरंत उसकी समस्या का समाधान करते हैं, निकालते हैं। और अगर कहीं दो पार्टियां भी लड़ रही होती हैं तो उसको ये सुलझाने का और समझौता कराने का ही काम करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मैसर जहाँ ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे? आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इन्होंने काम नहीं कराया, वो होना चाहिए पूरा? कराई नहीं सर जी, कुछ ऐसा लगता है क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है उसको इस बार करके दें ये? कराई नहीं, कराई नहीं काम। कराए हैं सब काम? अच्छा भैया आपका क्या नाम है? शुएब अहमद। अच्छा ये बताइए क्षेत्र में लगता है कि कुछ ऐसा काम रह गया है जो इन्होंने इन 5 साल में या भूल गए हैं या हो नहीं पाया किसी वजह से? देखिए मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बढ़ा पला हूँ। अभी तक जितने पार्षद हुए और लगभग दोबारा कोई पार्षद नहीं हुआ और जितने पार्षद हुए इतना विकास किसी पार्षद ने नहीं कराया जितना अरुण राय जी ने कराया है। अच्छा। और इनके कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और आगे भी अब हमको किसी को आजमाना नहीं, आगे भी हम लोग इन्हीं को जिताएंगे। तो देखिए ये कहते हैं कि विशेष वर्ग के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जिस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। ये बताइए शर्मा जी, जी। क्या हालात हैं यहाँ के अभी वर्तमान में? किस तरह के हालात? कोई समस्या रही हो ऐसी नहीं किसी चीज़ से? नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो अपनी साइकिल से सुबह उठ करके पूरा भ्रमण करते हैं अपने वार्ड में, गली गली में जितना जा पाते हैं। डेली पर डे का नियम ये है। अच्छा। और जो समस्याएं होती हैं सुन करके उसका निराकरण करते हैं। और अभी ये नगर निगम में चिन्हित प्रथम वार्ड जो है लगभग 40 वर्ष हो रहे हैं नगर निगम लागू हुए। तो अभी तक कोई काम किए नहीं पार्षद, जितना ये जबकि 2 साल तो कोरोना में चला गया, 3 ही साल मिले। 3 साल में इतना कार्य हुआ, कई तो ऐतिहासिक कार्य किए जो आज तक शमशान घाट की हालत ये थी, जंगल था उसके अंदर, कोई अगर जाता था मिट्टी लेकर के तो अंदर गंदगी, लैट्रीन और जंगल बिल्कुल था, घुसता नहीं था। तो उसको आज देखिए बिल्कुल चमन कर दिया। तो अब कोई ऐसी समस्या तो नहीं बची क्षेत्र में? ऐसी कोई समस्या नहीं है। कई ऐसे काम किए जो संभव ही नहीं थे कि कभी होगा, है ना। तो जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र प्रसाद ये उपाध्याय। बताइए यहाँ की समस्याएं लगता है कि अब कुछ बची हैं? नहीं, लगभग हो गई। लगभग हो चुकी हैं। जी। तो क्या उम्मीद है आपको आने वाले नए प्रत्याशी से? नहीं, ठीक, काम अच्छा करेंगे। तो तमाम लोगों से हमने बात की, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं दैनिक भास्कर के माध्यम से, और हमने हर एक वर्ग के लोगों से बात की है। हम और लोगों से भी बात करेंगे जो वरिष्ठ भी हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मैं सत्यदेव दुबे, आनंद विहार कॉलोनी जो नई कॉलोनी बनी है जी, मैं उसी में जो है रहता हूँ जी। ये बताइए यहाँ क्या लगता है, आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? भैया ये नेता नहीं है, ये जनसेवक हैं। जब हम लोग सोए रहते हैं उस समय आ करके बताते हैं कि आपके वहाँ सफाई हो रही है, तो हम लोगों को कहने को कुछ बचता नहीं है। दूसरी बात यह है कि दवा का छिड़काव, आजकल डेंगू फैला हुआ है, ये खुद ही जो है अपने देखा, मैं परसों अभी अपनी गाड़ी से जो है ले करके और छिड़काव करा रहे हैं। पानी की, बिजली की सारी समस्या का ये नेता नहीं है, ये जनसेवक हैं। और ऐसा ही जो हमें प्रत्याशी कोई चाहिए ही नहीं। ये तो लोग बाग आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कोई ताऊ जी, कोई भैया, अधिकार के साथ बोलते हैं हम लोग कि भाई ये काम नहीं हुआ, तो बोलते हैं जाके पहले देखिए तो काम हुआ है। यावत स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च मैथिले तावत अरुण रायः अभिनेता भविष्यति। जब तक इस संसार में पर्वत, पहाड़, नदियां रहेंगी तब तक अरुण राय नेता के रूप में हम लोगों के बीच में रहेंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। चीजें आ रही हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके जानने वाले इसलिए कह रहे हों? देखिए जानने वाले की बात नहीं होती, हर व्यक्ति हमारा जानने वाला है। जो मेरे लिए अच्छा करता है वही मेरा जानने वाला है। हमारी कॉलोनी में से कोई समस्या नहीं है। अभी मैं सुबह एक दिन 6:30-7 बजे सो के उठा और मैंने खुद देखा कि पार्षद जी खुद ड्राइव करके और वो जो डेंगू का वो खुद गाड़ी चला रहे हैं।
तो ऐसे जमीनी नेता को देखना बहुत कम मिलता है कि आप कहीं देख रहे हो जहाँ खुद पार्षद जी गाड़ी चला के वो छिड़काव कर रहे हैं। तो इसमें जो चाचा जी ने कहा, मैं भी कहता हूँ ये व्यक्तित्व रूप से काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी जो दिक्कतें रहेंगी वो ऐसे ही पूरी होती रहेंगी। तो ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और लोगों से बात। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास तिवारी है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो आपका चिन्हट वार्ड है प्रथम का, तमाम लोग कहते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो अभी खत्म नहीं हुई हैं। क्या लगता है कुछ समस्याएं बची हैं क्षेत्र में? देखिए, हम लोग विकासशील देश के वासी हैं, हम लोग विकसित देश के वासी नहीं हैं, तो समस्याएं तो एकदम जड़ से खत्म होना अभी असंभव है। लेकिन जो भी समस्याएं हैं वो हमारे पार्षद जी जब भी हम जाते हैं तुरंत हमारा स्वागत होता है और उन समस्याओं का तुरंत निराकरण होने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम चिन्हट प्रथम वार्ड के वासी हैं, जहाँ पे हमको एक ऐसे नेताजी का साथ है या हमारे साथ के भाई हैं जो हमारी सारी समस्याओं का प्रॉपर निराकरण करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सामने खड़े हैं तो कहीं कुछ ऐसा लग रहा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक जागरूक हैं और हमें मालूम है कि जब तक हम भैया से प्रॉपरली सारी चीज़ों का प्रॉपर उनके सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसका निराकरण नहीं हो सकता है। और हमें ये भी मालूम है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड हैं, तो उसके हिसाब से जो भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी व्यवस्था करवाते हैं। तो देख सकते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट चिन्हट वार्ड प्रथम की है, क्योंकि हम यहाँ से निकल कर जा रहे थे, अचानक पार्षद प्रतिनिधि हमको देखने को मिल गए और जिसके बाद लगातार हम आपको दिखाए किस तरीके से लोग जो है इसको देखते हुए सब रुक गए और हमने सभी लोगों से वो ग्राउंड रिपोर्ट ली, सब लोगों से जानकारी ली कि किस तरीके के यहाँ विकास हुए हैं, किस तरीके के काम हुए हैं और इस प्रत्याशी को किस तरीके से दोबारा देखना चाहते हैं। सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।